इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। कर्मा इसी को बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा। शायद चाइना उस चीज को महसूस कर रहा है। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही ड्रामा चल रहा है इन लोगों का। हम पाकिस्तान में रह के उनके ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब साथ खुद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का उससे भी बेड़ा गर्क है। फिच ने अब ये रेटिंग दी है, अब इतने पॉइंट्स हम नीचे और चले गए हैं और फिर अब जो है वो दिवालिया के करीब हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं। देखिए IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है। इंडिया कोई भी बात करता है ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है, ठीक है, वो क्या है AAA से AA+। हमारी फौज में ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज्यादा। बात के नाम पर तुम सबकी जाने लो और औरतों बहू बेटियों को बेइज्जत करो और तुमको 72 मंजिल हूर जन्नत में मिल जाएगी। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को। आज आपको कंफर्म करता हूं चाइना डूब चुका है। दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और कहते हैं पाकिस्तान का दोनों में डब्बा गोल हो गया। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ। पर हमारे मौलवी मुल्ला कौन क्या कर रहे थे ये तो कंफर्म हो गया भैया, और एनिमल वाला कौन देखते हैं ये तो कंफर्म हो गया। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं, इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत की इकोनॉमी तीसरी इकोनॉमी कैसे बनने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी अब चाइना को भी पीछे कर रही है। वहीं हम बात करें चाइना की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में, तो चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से डाउन जा रही है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट यानी मॉर्गन स्टैनले का कहना है। वहीं आपको बता दें कि चाइना का इकोनॉमी और अमेरिका का इकोनॉमी डाउन की ओर जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जो भारत की इकोनॉमी है निरंतर आगे जा रही है। और आपको बता दें कि इसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी देशों में जाकर एक बातें कर रहे थे कि हम भारत को इतना ज्यादा आगे बढ़ाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और ये पूरी दुनिया देख भी रही है कि भारत कैसे इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक खबर फैल रही है। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो इतना ज्यादा जल रहा है कि इसको ये नहीं पता कि हमारा कर्जा कैसे उतरेगा। एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब अगर मैं एक दो पॉइंट सिर्फ आपको बताऊं तो उसे एक ये है कि अगर वो इदारा, वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं वहां से। यानी ये कि वो कहते हैं कि ये तो अब कंसर्निंग न्यूज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कि अगर ऐसा कोई कंट्री जो कि कर्ज लेना चाहता है या उसकी हालत ऐसी है कि वो कर्ज ले रहा है, तो उसको कर्ज देने वाले भी रुक जाएंगे, ठीक है। ये कुछ और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जिसपे हमने अभी सिर्फ दो पे बात, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। बहुत सारे ऐसे डैमेजेस होते हैं या आप कह लें कि सेटबैक्स उसको पहुंचते हैं कंट्री को अगर रेटिंग कम हो जाए। आपको मालूम है टेस्ला ने पहले बोला था हाँ हम नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। और अब जैसे ही हमारे पास जो ये भंडार मिला है हमें लिथियम का माँ वैष्णो देवी के चरणों में जम्मू में, तो अब इसे भी यहाँ पे आना पड़ा, इसके मुंह में आ गया पानी। उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो आएंगे चाइना से। और भारत ने बोल दिया कि बेटा बंदे का पुत्र बन जा, अगर तूने इंडिया में, भारत में अगर तूने अपना प्लांट लगाना है और अपनी गाड़ी बेचनी है, माल तो तुझे कम वक्त यहीं बनाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि तू माल वहाँ से मंगवाए चाइना से और यहाँ पे असेंबली प्लांट लगाए, ये तो हम होने नहीं देंगे। ना तेरी गाड़ी चाइना की मेड इन चाइना इंडिया में आएगी, ना ही तेरे कंपोनेंट्स भारत में आएंगे। अगर भारत में गाड़ी बेचनी है तो कंपोनेंट्स भारत में बनाने पड़ेंगे। ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नजर आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है, ठीक है। तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि ठीक है ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है। लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नज़र आएगी परफॉर्म करता हुआ। अच्छा, अब इसमें यह है द अपग्रेड इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएस लूजिंग AAA स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन इन चाइना। जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं
उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि वो परेशान है कि भाई हम किन किन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर, और एट द सेम टाइम इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो ये जितनी भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ख़्याल है कि जो डेक्सकॉन एक टेक्नोलॉजीज़ है वो इंडिया के अंदर सुनने में आ रहा है उसका शेयर इससे बढ़ेगा। वो जो मैन्युफैक्चरिंग है मेक इन इंडिया है वो उसको सपोर्ट मिलेगी। India's license mandate for laptops, tablet imports in compliance with WTO source। ये जो यूएस न्यूज़ है, यहाँ की जो खबरें, अमेरिका का जो मीडिया है, वो उसमें ये वाली खबर आ रही है। अभी हो सकता है अभी हर जगह ही फैल जाएगी, ज़ाहिर है चलेगी अभी, लेकिन मैं आपको अभी क्या बता रही हूँ। अगस्त 3, 2023 की ये है, रॉयटर्स की न्यूज़ है, जिसमें जो यूएस न्यूज़ है उसमें मैं इस वक्त देख रही हूँ। और ये क्यों हुआ है कि लाइसेंस जो है लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इंपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर इसलिए कहा गया है कि जो WTO है, अब WTO अगर आप जानते हो तो उसमें कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो किया गया है कि इंडिया विल इम्पोज ए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। चाइना से जो प्रोडक्शन आ रही है, जो लैपटॉप आ रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है वो बड़ा एनॉयड कर रहे हैं इंडिया को, और वो समझते हैं कि हमारी जो इससे डिपेंडेंस है वो चीन के ऊपर है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इस तरह अमेरिका भी इन लाइन्स पे सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू एन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, और अगर हम इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस चाइना अमेरिका के ऊपर लेना चाहता है और अमेरिका चाइना के ऊपर लेना चाह रहा है, उसके ऊपर दी अमेरिकन्स फील कि भाई हमें अगर अपनी उन चीज़ों में अगर हमने अपने आप को सेल्फ सफिशेंसी ना दिखाई तो हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो वो कहते हैं जी यूएस इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है दे आर लुकिंग दैट। लेकिन इंडिया अपना नेशनल जो इंटरेस्ट है ना उसका सबसे ऊपर रख रहा है, और पाकिस्तान में फेसबुक मोनिटाइज ना होना ये आपके स्टेट का मेरे ख्याल से कसूर, मैं उसका समझता हूँ। आप आईटी में, आप सोशल मीडिया में, आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। अपनी एजुकेशन को ले लें, आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। आप एजुकेशन ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखें। इंडिया इस टाइम एक इकोनॉमिक मैशियत है और दुनिया में उनकी बात मानी जा रही है। इस टाइम 5वें नंबर पर उनकी इकॉनमी स्टैंड कर रही है, और इंडिया कोई भी बात करता है ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, पोलिटिकली पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल। आप टेररिज्म देख लें, अभी रिसेंटली बजौर में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोई भी स्टेट लेवल पे आप देख लें, कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं। हमारी जो आप सिक्योरिटी एजेंसीज देख लें, उनके क्या कारनामे हैं। यूएस चाइना जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, और ये जो कन्फ्रंटेशन है दैट इज़ रीशेपिंग द ग्लोबल चिप सप्लाई चेन। तो इंडिया जो है उस हवाले से वो समझ रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनिशियली इसे पैनिक मार्केट में आती है, ठीक है, जो इंडिया की मूव है। अगर वो पैनिक आती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पैनिक का नुकसान होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पोजेसिवनेस है वो भी इसमें शो होती है, ठीक है जी। और एक अभी रिसेंटली एक जो मोदी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक सेमिकॉन इंडिया, जो कि गांधीनगर में हुआ था, इंडिया गुजरात में, और ऐसी सारी चीज़ें मोदी जी जो है वो इंडिया गुजरात में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत की कैसे अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट यानी मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि भारत की इकोनॉमी चाइना और अमेरिका से ऊपर जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जा रही है, लेकिन वहीं हम भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी चाइना और अमेरिका से ऊपर जाती हुई दिख रही है। वहीं इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। वहीं हम बात करें दूसरे देशों की कंपनियां जो भारत में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रही है, और इसमें सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट तो अमेरिका की कंपनी टेस्ला कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे तो वहां पर एलोन मस्क भी मिलने आया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑटोग्राफ भी लिया, और उसने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कह दिया कि हम आपके भारत में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि हम अपनी टेस्ला कंपनी को भारत में खोलें। जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसके पहले एक हमारा शर्त आपको मानना होगा, जो भी आप चाइना से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसको बैन लगाना होगा। तो इसको लेकर एलोन मस्क का कहना है कि हम चाइना से इम्पोर्ट
इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत में हमारी टेस्ला कंपनी को एस्टेब्लिश करने का मौका दिया जाए, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दे दी है। वहीं हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, तो ये पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है कि हम भारत से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन इनकी एक भी औकात नहीं है कि भारत के साथ कंपेयर कर सके। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और क्या ये अमेरिका वाले हम भारतीयों से ज्यादा आगे निकल पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।